पंजाब भर में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिनमें से 15 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने नाम की। शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो 40 किलोमीटर का वज़ीर आज़म रह गया है। पीटीआई जिस टाइम थी उस टाइम आवाम खुश थी, अब आवाम खुश नहीं है। महंगाई इतनी कर दी कि गरीब लोग जब रो रहे हैं, किसी एमपी ने वोट नहीं दिया, सब गरीबी ने वोट दिया। हमें फख्र है कि हमने इनको शिकस्त दी है। अगर कोई एक इंसान बेहतर सोच रहा है तो वो इमरान खान ही है। इमरान खान की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, एक मरतबा फिर आएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, पंजाब भर में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिनमें से 15 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने नाम की, 4 नशिस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम की और 1 नशिस्त इंडिपेंडेंट रुकन ने जीती। इस हवाले से लोगों से जानेंगे कि ये इलेक्शन कितना बाइस था, कितना फेयर था और वो किसको सपोर्ट करते हैं, और क्या अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करते हैं और जनरल इलेक्शन का अनाउंस कर देते हैं तो वो किसको वोट डालेंगे और कौन कितनी अक्सरियत से जीतेगा। आए लोगों से जानते हैं उनका ओपिनियन। आए मेरे साथ। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि पीटीआई ने 15 नशिस्तें जीत लिए, ये मुस्लिम लीग ने 4 और आज़ाद उम्मीदवार ने 1। लेकिन अभी मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे देना, शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो 40 किलोमीटर का वज़ीर आज़म रह गया है बस। 40 किलोमीटर का कैसे? ये सिर्फ इस्लामाबाद का, क्योंकि वो तो पंजाब में भी इनकी हुकूमत आ गई, ये मुस्लिम लीग की, ये इमरान खान का, KPK में भी इमरान खान का हुकूमत है, सिंध में उधर है और बलूचिस्तान में बाप पार्टी का है, तो उसको अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ा होना चाहिए। यानी 40 किलोमीटर जो इस्लामाबाद का रेडियस जो ट्रैवलिंग में बनता है उतना प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ 40 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा है कि जिस वफाकी हुकूमत का कोई वज़ीर आला नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि न पंजाब में उसका वज़ीर आला है, ना KB में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में और ना आज़ाद कश्मीर में। तो उसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे अखलाकी तौर पर। बिल्कुल सही इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान को जीतना चाहिए था तो वो जीत गए, उनकी सारी सीट्स उन्हें मिल गई है, मेजॉरिटी। अच्छा, यानी यूथ इमरान खान के साथ है। इमरान खान के साथ है क्योंकि वही मुल्क का अगर कोई एक इंसान बेहतर सोच रहा है तो वो इमरान खान ही है। बाकी तो लूट कर लेके जा रहे हैं ना पैसे सारे, तो इमरान खान को एक तो पैसों की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत अमीर इंसान है, तो पैसों के लिए तो वो यहाँ पे है ही नहीं, वो हमारे मुल्क के लिए है। और कुछ अगर 1% भी कोई बेहतर सोच रहा है तो वो इमरान खान है। मैं तो ये कहूँगा, हमने जिस बंदे को वोट डाला था असद खोकर PP 168 का, वो तो हम जीत गए। ये वोट डाला मैंने उसको नून लीग को, वो तो जीत गया। बाकी अनप्रडिक्टेबल इलेक्शन हुआ है, हमें वैसे बड़ा दुख हुआ है कि नून लीग हार गई है, लेकिन हमारा फिर भी वोट शेर के साथ ही है। शेर तस्लीम करते हैं रिजल्ट को कि भाई अवाम जो है मोस्टली वो PTI के साथ है। उसमें हमने थोड़ा सा ना PTI को थोड़ा सा एज दिया है कि हमने इलेक्शन कमीशन को शफाफ करार दे दिया है कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ है, उसमें हमने थोड़ा सा उनका ही दे दिया कि इस दफ़ा ज़रा हमने ना शफाफियत दिखा दी है उन्हें कि हम नून लीग के कोई धांधली धुंधली नहीं करती, ये हमेशा वोट लोगों के वोट से ही जीती है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, असूलन लगता है कि उनको रिजाइन देना ना चाहिए और जनरल इलेक्शन अनाउंस करना चाहिए। नहीं, अब बेसिकली सारी अब वफाक में हुकूमत सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की है, चारों वज़ीर आला अलग-अलग है। अब इन्हें चाहिए कि इलेक्शन की तरफ, री इलेक्शन की तरफ तवज्जो दे दें, उसकी तरफ ज़रा अच्छे तरीके से ज़रा सारी जो भी कमियाँ नाकामियाँ जो उनसी हमारी हुई हैं उनके पर ज़रा ज़ेरे गौर करें। बस असल में यंगस्टर जो है ना वो PTI के साथ ही थे, तो ऑब्वियसली सी बात है उन्होंने जीतना ही था। नून लीग पहले भी आपको पता कैसे आई है, तो इसलिए उन्होंने, आप पता चल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है अगर जनरल इलेक्शन होते हैं शहबाज शरीफ रिजाइन देना चाहिए या नहीं, और अगर होते हैं तो फिर कौन ज़्यादा वोट लेके जीतेगा प्राइम मिनिस्टर में एज प्राइम? इमरान खान ही दोबारा वापस आएंगे। अच्छा, हाँ। और शहबाज शरीफ साहब को रिजाइन देना चाहिए? हाँ, अब तो देना बनता है। भाई मैं तो यही कहूँगा, गरदारी ने इसके गाल में पटा पा दिया है। किसने? वे गरदारी ने। आपका मतलब है जरदारी? हाँ, गरदारी ने तेरे गाल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਆ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਬਿਸਤੋ। हाँ, ये बिस्तो हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सारी आसिफ अली जरदारी की चाल है, उसने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया? हाँ, उसने बनाया, उसने इसके गाल में पटा पा दिया, अब वो इसको घसीट रहा है। वैसे
ऐसे घरेस रहा भी जैसे मैं क्या बताऊँ आपको। इतना व्यस्त हो रहे हैं, इतना व्यस्त हो रहे हैं ना, फिर व्यस्त हो के ये भाग जाएंगे। आपको लगता है अब कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं और इलेक्शन करवाने चाहिए पूरे पाकिस्तान? फौरन इसको छोड़ देनी चाहिए सीट, फौरन इसको इलेक्शन कराने चाहिए और छोड़ देने चाहिए। जितनी इज्जत है उतने ही गंदे हो गए हैं ये लोग। ये इलेक्शन जो हुआ है बड़ा मुनसफाना और ईमानदाराना हुआ है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पीटीआई का आने वाले वक्तों में क्लीन स्कूप करेगी। लिहाजा अब चाहिए पीटीआई के लिए इलेक्शन दोबारा से हो, सारे जनरल इलेक्शन हो और पीटीआई भारी सी अक्सरियत से आए और आवाम की खिदमत करके दिखाए। मैं कहता हूँ उनको एक भी नहीं चाहिए थी, सब पीटीआई को चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई के लोग जो हैं वो इमरान का ईमानदार आदमी है। उसने मुल्क को संवारा था, मुल्क को सीधी सीट पे लेके आया था। जब मुल्क बढ़ रहा था तो ये ऊपर से पता नहीं क्या हुआ, उनको ये इम्पोर्टर ले आए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। हाँ, अगर ये ना आते अब हमारी चीज़, जो तेल है वो 150 पे होता, गंदम जो है वो 2000 पे होती, गैस जो है वो नीचे आ जाती, हर चीज़ नीचे आ जाती। लेकिन इन लोगों ने वो अब कर दिया, किसी का कोई फिक्र नहीं है। महंगाई इतनी कर दी कि गरीब लोग जब रो रहे हैं, इन गरीब ने इनको दिखा दिया कल आंखें। अच्छा। गरीब ने कल दिखाया, अमीर ने नहीं दिखाया, किसी अमीर ने वोट नहीं दिया, सब गरीब ने वोट दिया। ठीक है, अब आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे के इलेक्शन करवाने चाहिए और पता चल जाए भाई जो नहीं वो नहीं ये करेंगे, वो तो चिपड़े हुए हैं, कैसे आए हैं कैसे जाएंगे ये नहीं पता। कोई भी गवर्नमेंट में बंदा आ जाए ना, कोई भी ठीक नहीं है। अच्छा। कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी आ जाए। तो जो अभी पीटीआई सीटें जीती है, आपको नहीं लगता इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम के अंदर ज़्यादा मकबूल हो गया? इमरान खान ने महंगाई शुरू की है, उसके बाद बाकी जो भी आया मजीद महंगाई करता गया है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए पूरे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप किसको वोट दें? मैं इमरान खान को दूंगी। हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, नून लीग तो अच्छी है, लेकिन जो टाइम तो लगता ही हर चीज़ पे, लेकिन तेल वो उसकी मजबूरी थी बताना, लेकिन ऐसा हर चीज़ थले आ रही है। लेकिन तो अभी आपको लगता है कि अवाम ने सारे जो पीटीआई को वोट दे दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब को भी रिज़ाइन दे देना चाहिए और इलेक्शन करवाने चाहिए? ऐसा थले चीज़ आ जाएगी, लेकिन बड़ा इलेक्शन तो अभी होना है ना, तो उस पर पता चलेगा कि किधर अवाम जा रही है। यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपके यार अवाम कहाँ जा रही है? अंदाज़ा तो लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई जिस टाइम महंगाई नीचे आएगी ना, तो फिर भी अवाम उस तब्दीली की तरफ आएगी ना। तब्दीली की तरफ यानी कि पीटीआई की तरफ? पीटीआई नहीं, नून लीग के लिए तब्दील हो जाएगी। अच्छा, नून लीग के लिए तब्दील हो जाएगी। पंजाब की आम जाहिर सी बात है कि इमरान खान को ही लाइक कर रही है, क्योंकि हम कुछ तब्दीली चाहते हैं और हमें यकीन है कि तब्दीली आएगी। इतने अरसे से ये लोग नून लीग वाले हैं, यहाँ के लोग, पंजाब के लोग नून लीग को ही लाइक करते हैं। मैं कराची से बिलोंगिंग, काफ़ी अरसे से मैं लाहौर में रह रही हूँ, लेकिन मुझे यह है कि अभी जैसे ही नून लीग आई है, अब देखें लाइट्स की प्रॉब्लम जो है हमें देखनी पड़ रही है, लोड शेडिंग। वक्त के साथ साथ मुल्क को तरक्की करना चाहिए या फिर 100 ईयर्स बैक चले जाना चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना होगा। और ये राइट हमारे पास है मौजूद, और हमें सही और गलत हर चीज़ के बारे में पता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सही का साथ दें। मुश्किलें आती पहले हैं, बाद में आसानियाँ आती हैं, तो इस हवाले से हमें ख़ुद को पहले मैनेज करना होगा। मुश्किलें झेलेंगे तो आसानी की तरफ जाएंगे, यही कह सकते हैं। आपको लगता है कि अभी शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन दे देना चाहिए और जनरल इलेक्शन करवाने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि ये भी डिसाइड हो जाए कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा? जी बिल्कुल होने चाहिए, इलेक्शन नए होने चाहिए, और यही एक पब्लिक के पास ये वोट का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए वो अपना जो कह लें फीलिंग्स शेयर कर सकता है कि वो किसके साथ है। तो बिल्कुल ये राइट है कि होने चाहिए वोट। आवाम को रिलीफ चाहिए। अब बहुत मतलब हम लोगों ने काफ़ी बर्दाश्त कर लिए, इतनी परेशानियाँ उठा ली हैं, मतलब पाकिस्तान जो है ना पीछे जा रहा है, हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए फिर हमें अपनी सोच को बदलना होगा, और मेरे ख्याल से इमरान खान बेस्ट है। अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जनरल, तो कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? हमारी तो दुआ है कि इमरान खान जीत जाए। मेरे नज़दीक तो धांधली हुई है, क्योंकि नून लीग का गढ़ है पंजाब, और पंजाब में अगर उसे हराया गया तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि मैं नून लीग के साथ हूँ, और नून लीग के साथ ही होना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्योंकि नून लीग के होते हुए जो काम होते हैं वो किसी के होते हुए होते ही नहीं। अच्छा, धांधली कैसे हुई है? इवन ये तो क्लेम मुस्लिम लीग नून ने खुद नहीं किया, आप कह रहे हैं? नून इसलिए नहीं करता कि
मुस्लिम लीग नून तो किसी से लड़ता ही नहीं है। आप हमेशा बैक चले जाएं, उसने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। आप आगे आ जाओ, उसने कभी किसी के साथ बदतमीजी की नहीं। आप टीवी पे देखें, हम नून लीग के कभी किसी से बदतमीजी करते ही नहीं है ना। इमरान खान कहता है आप चोर हैं, इमरान खान कहता है आप ये, हम नून लीग वाले कभी नहीं कहते कि आप क्या हो। अच्छा, तो आपको लगता है ये धांधली हुई है? बेशक ये धांधली। अभी प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको रिज़ाइन देना चाहिए या नहीं? और अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? रिज़ाइन देना चाहिए या नहीं? इंशाअल्लाह ताला नून लीग जीतेगी, और अगर इंसाफ से हुआ तो नून लीग की आएगी। शहबाज शरीफ को चाहिए इस्तीफा दे के घर चला जाए। इमरान खान की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, एक मरतबा फिर आएगी। ये बकारी है, अमेरिका के गुलाम है। इन्होंने लोटे खरीद के इलेक्शन करवाया दोबारा, फिर इमरान खान आ गया, एक मरतबा फिर आएगा। शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे के इलेक्शन करवाना चाहिए। इलेक्शन करवाना चाहिए, ये लोटे हैं, बकारी है। पंजाब में अब इलेक्शन हुए हैं जब, तो पीटीआई जीती है, तो अब सीएम किसको बनाना चाहिए? बुज़दार को या परवेज़ लाई को? परवेज़ लाई को। परवेज़ लाई को क्यों? परवेज़ लाई बुज़दार साहब रहे हैं आगे, बहुत अच्छे काम करता है परवेज़ लाई। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा इंसान होता है, उसको अल्लाह ताला भी कामयाबी देता है, ठीक है ना। ये सारे लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मैं इसमें इमरान खान को सिर्फ सपोर्ट नहीं करती, एज ए न्यूट्रल इंसान बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने उनके लिए ये दूसरों के लिए जो बेईमानी करते हैं और पब्लिकली वो अच्छा शो करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बेईमानी छुपी हुई होती है, उनके लिए ये एक सबक है। अच्छा, अब आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए और जनरल इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। अब नज़र आ चुका है, ये सारी चीज़ें तो अब क्लियर हो चुकी हैं ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आवाम किसको सपोर्ट कर रही है। तो अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है कौन जीतेगा? पीटीआई जीतेगी। जनाब, आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, जो पीटीआई 15 सीटें जीती? दोनों को बराबर आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे के तो दोनों इलेक्शन बाहर दोबारा होने चाहिए, यानी दोबारा जनरल इलेक्शन होने चाहिए ताकि पता चल जाए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इमरान खान ही जीतेगा। आप किसको वोट दिया पिछली दफ़ा और इस दफ़ा किसको देंगे? पिछली दफ़ा तो शेर को दिया था, इस दफ़ा बल्ले को देंगे। पीटीआई जिस टाइम थी उस टाइम आवाम खुश थी, अब आवाम खुश नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने बिल्कुल महंगाई कर दी है। और शहबाज शरीफ क्या उसको बोलें, वो तो है ही अजीब सा, चोर है ना। अच्छा जी, तो यानी आपको लगता है आगे इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी? जी इंशाल्लाह जीतेगी पीटीआई, हम सपोर्ट करते हैं, सारी आवाम सपोर्ट करती है, जीतेगी पीटीआई, क्यों नहीं जीतेगी। वो बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई है, हमें फ़ख्र है कि हमने इनको शिकस्त दी है, ठीक है। हाँ जी, हमने अपनी जो हमारा हक था वो हमें मिला है, हमने सीटें जीती हैं, हमारा हक था ये हमें मिला है। हक कैसे था? हमारा आवाम की मोहब्बत है हमारे साथ। हाँ जी, ये आवाम का जुनून है, ये फैसला आवाम ने करना है, किसी ने नहीं करना होता, किसी हुक्मरान का इसमें कोई किरदार नहीं है, ये आवाम का हक है, जिसे चाहे वो आगे ला सकते। यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी वजह थी कि लोगों ने पीटीआई का इंतखाब किया? वाम को अच्छा लगा, इसीलिए वाम ने उनका इंतखाब किया। जो अच्छा लगेगा उसका इंतखाब करेगी ना, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं इंतखाब करेगी उसका। ये अब शहबाज शरीफ जो है ना, ये सिर्फ 100 किलोमीटर का वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, ना तो किसी सूबे में हुकूमत है, ना इस टाइम उनकी कोई वैल्यू है, ठीक है। इस टाइम वो अपनी वर्थ खो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ से अवाम को समझ जाना चाहिए, हुक्मरान को समझ जाना चाहिए कि अब बेशर्मी से सीट पे ना बैठे रहें, बजाय इसके कि आप सीट पे बैठ के और गंदे हों, ठीक है। आप इलेक्शन की तरफ फौरी जाएं, इस्तीफ़ा दें, अवाम में आएँ, और फिर आप अगर जीते हैं तो फिर आप आएँ, हम आपको दिल से तस्लीम करेंगे, ठीक है। ये अभी हम इसको वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम नहीं करते, क्योंकि ये एक चोर रस्ते से आया है। देखिए, बात तो वही है, सीधी साफ सी है कि इलेक्शन सारे फेयर हुए हैं, ठीक है। इसमें वो नहीं आप कह सकते कि नून लीग ने मुदाखलत की है या उसने धांधली की है, उसने फेयर इलेक्शन करवाया। और इनको भी समझना चाहिए पीटी वालों को कि क्या नाम है उसका फेयर इलेक्शन हुआ है, और इंशाल्लाह आइंदा भी फेयर इलेक्शन होंगे। फेयर इलेक्शन होंगे तो जो रिजल्ट है उनको तस्लीम करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, जाहिर बात है, हार जीत तो सबके साथ साथ ही है। अगर हम जीत जाते तो उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने कहना था कि धांधली हुई है, ठीक है। हमने जो शिक्कत थी हमने तस्लीम की है, हम मानते हैं। अच्छा, आप नून लीग से? हाँ बिल्कुल जनाब। अब देखें, अगर शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि उनके पास एक भी प्राइम मिनिस्टर वो सीएम नहीं है, स्टेप डाउन करते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो कौन जीतेगा? बात इंसाफ की, बात तो इंसाफ की है। अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो
हमें तकरीबन 60-70% उम्मीद है कि नून लीग जीतेगी। पीटीआई को यहाँ से अब ये नहीं हरा सकते। ये जो 30 साल दौर था ना नवाज का और शहबाज शरीफ का और जरदारियों का, ये ख़त्म हो चुका है। अब समझ लें कि यहाँ पे सिर्फ हुकूमत जो सी रहेगी वो इमरान खान की ही रहेगी। अगले 10 सालों तक भी इमरान खान रहेगा यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा नहीं सकती है। अच्छा जी। अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है कौन जीतेगा? जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह ये 2 तारीख से ज़्यादा अक्सर रहेगा पूरे पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, उसे चाहिए फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे और ये जो फेयर इलेक्शन है ना दोबारा इलेक्शन का इनकाद कर दे, क्योंकि इसी में इसकी इज्जत है, इसके अलावा और कोई हंस नहीं। पहले किसको वोट देते हैं और आप किसको देंगे? मैं आज से कोई समझ लें कि जो पहले 2018 से पहले मैं नून लीग में था, उसके बाद हम पीटीआई में शामिल हो गए, क्योंकि नून लीग में देख लिया कि नून लीग में जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो गई आस्ता आस्ता। वो सिर्फ एक हुक्मरानी वाला हिसाब रह गया, उसमें कोई काम नहीं होता किसी के, ठीक है ना। सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता है, पैसे के बगैर पैसे से काम हो जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। इसलिए हमने क्या चलो एक नया विज़न लेकर आ रहा है इमरान खान, इसकी तरफ आते हैं। 2018 में हमने पीटीआई का सपोर्ट किया था और इंशाल्लाह हमने हमारे इलाके से जो मियां असलम इकबाल साहब ने इलेक्शन लड़ा था और हम यहाँ अजहर ने, तो वो विन किया था वहाँ से।